हेलो जी, वेलकम बैक। मेरे पास ना क्लाइंट की साड़ी आई है जिससे कि ना उनकी बच्चियों के लिए बहुत सुंदर सा एक आउटफिट रेडी करना है। ट्विंस बेबी गर्ल्स के लिए फ्रॉक्स बनानी है, तो मैं फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने बॉडी पार्ट की लंबाई 11 इंच रेडी रखनी है, तो 12 इंच ली है, 1 इंच सिलाई मार्जिन। यहाँ पे तीरा लिया है 4.5 इंच, 5 भी ले सकते हैं। बच्चियाँ थोड़ी पतली हैं इसलिए तो छोटा लिया है मैंने। तो 5.5 इंच आर्म होल लिया है मैंने। तो मैं आपको यहाँ पे ऐसा मोटा मोटा बता रही हूँ इसलिए कि बच्चे की ना फिटिंग मेजरमेंट के हिसाब से आप उस हिसाब से आप को लेना पड़ेगा। कई बच्चे कम एज में हेल्दी होते हैं, कई बहुत पतले होते हैं, है ना, वो वैसा। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने चेस्ट से ऐसे 6 इंच मार्क लगाया है, और एक्चुअली 5.5 इंच था, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है। तो यहाँ पे 6-6 इंच नीचे तक मार्क लगा दिया है। थोड़ी सी ना मैं ये खुली बना रही हूँ, इसमें स्ट्रिप्स लगाऊंगी तो अगर लूज़ भी होगी तो स्ट्रिप से टाइट कर सकते हैं। या ऊपर मैंने नेक रखा है 2.25 इंच चौड़ाई में, और लंबाई 4 इंच तक रख सकते हैं। और फिर ये नीचे का घेर जो होता है ये वो पार्ट है। तो बॉडी पार्ट ऊपर मैंने 11 इंच रखा था। टोटल लंबाई 28 इंच फ्रॉक की रेडी करनी है। ये बड़ा पन्ना था इसका, मतलब साड़ी की चौड़ाई काफ़ी थी। तो ये इस तरीके से चौड़ाई वाली साइड से ऐसे मैंने 2 पीस निकाले हैं, आगे और पीछे के लिए। ये हो गया है। जितनी लंबाई, मतलब जितना आपने बॉडी पार्ट निकाला है उसको उतनी लंबाई इसमें माइनस करके लेंथ निकाल लेनी है आपको। तो इस तरीके से काट काट के ऐसे इसको बराबर करके देख लेना है कितनी आपकी लंबाई टोटल हुई है। जैसे मुझे 28 इंच चाहिए, तो मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा काटा था ये वाला फैब्रिक फोल्ड करने के लिए, कि इन फ्यूचर फ्रॉक को लंबी करना हो तो यहाँ से खोल के कर सकते हैं। और फिर इसको जहाँ पे बॉक्स प्लेट डालनी है, जो भी सिंपल प्लेट्स भी डाल सकते हैं, बॉक्स प्लेट भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसमें लाइनिंग भी लगानी है। पहले मैंने ना मेन फैब्रिक कट किया है, उसके बाद मेन फैब्रिक के हिसाब से मैंने लाइनिंग को कट किया है इस तरीके से। ये ऐसे ही इसकी 2 पीस कट गए हैं। तो 1.5 मीटर एक फ़्रॉक में ये लाइनिंग यूज़ हुई है। और 1.5 मीटर के करीब, मतलब डिपेंड करता है लंबाई पे भी। तो कितने लंबाई में फ़्रॉक आपको बनाने हैं उस हिसाब से लाइनिंग इसमें यूज़ होती है। तो जैसे जैसे ये मैंने कट किया था वैसे वैसे ही लाइनिंग के मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं, बैक एंड फ्रंट। इसी तरीके से मेन फैब्रिक का भी बैक एंड फ्रंट पीस कट किया है। इन्हीं चारों पीसेस को मैंने ऐसे ही डबल फोल्ड करके यहाँ पे इसका नेक की कटिंग कर दी है। सेम बनानी है, सेम डिज़ाइन बनाना है, ट्विंस गर्ल्स के लिए बनाना है, तो नेक भी सेम बनाने हैं। तो फ्रिल लगा के इसको बनाऊंगी। अब ये एक मैंने लाइनिंग का पार्ट ले लिया है, यानी अस्तर का एक ले लिया है मेन फैब्रिक। तो उसको इस तरीके से सिलाई लगानी है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे करते हुए यहाँ तक ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो फिर उसको सीधा करके मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। और यहाँ पे ये मैंने 3 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है जिसकी स्ट्रिप्स बनानी है, जो बैक में बच्चे के होती है ना फ्रॉक में बांधने के लिए, वो वाली। तो आधा आधा इंच ऐसे फोल्ड में जाएगा। तो इस तरीके से ये बन जाएगी करीबन 1.25 इंच की। तो उस हिसाब से जितनी आपको चौड़ाई में बनानी है उस हिसाब से ले सकते हैं पट्टी को। तो 2.5 से 3 इंच चौड़ाई में काफ़ी होगी। और अब ये सिलाई लगा ली है मैंने, फिर इसको लगा देने हैं इस तरीके से कट। तो कट लगाने से जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। बस ध्यान रखना है कि आपको सिलाई नहीं काटनी है। तो छोटे छोटे से ऐसे नोचेस इसको लगा लेनी है पूरी जगह पे, जहाँ जहाँ पे भी हमने सिलाई लगाई है। ये आर्म होल पे, नेक पे, एक साइड एक जगह से मैंने सिलाई लगाना शुरू किया था, तो वहाँ एंड तक मैंने इसको सिलाई लगा दी है ऐसे। तो अब इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। तो जो मैंने इसका तीरा रखा था ना शोल्डर, वो इसीलिए भी कम रखा था कि यहाँ इसको ऐसा थोड़ा स्लीवलेस ही चाहिए था। और ये जो बैक वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे मैंने 5 इंच का और मार्क लगाया है, 4.5 इंच या 5 इंच का लगा सकते हैं। इससे क्या होगा ना, यहाँ पे मैं हुक लगा दूँगी बैक पार्ट पे।
तो बच्चे को ना पहनाने के लिए आसान रहता है। और फिर यहाँ पे नीचे मैंने इसको बॉक्स प्लेट डाल दी हैं ऐसे, मेन फैब्रिक की बॉक्स प्लेट है, जैसे अंदर की साइड डाली हैं। ये इस तरीके से डालेंगे ना तो फिर क्या होगा कि ना इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, बाहर में कोई भी सिलाई नहीं रहेगी, मतलब कोई धागे वाले चांस नहीं रहेंगे, इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। गुम तरीके से ये फ़्रॉक आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही सीधा पार्ट ऐसा रख के इसी तरीके से अंदर की ओर ये इसके भी ऐसे ही वल जो प्लेट्स है वो डाल देनी है। तो दोनों की प्लेट्स मैंने अंदर की ओर डाली हैं इस तरीके से, देखो ये वाली और ये अस्तर की और मेन फैब्रिक की ऐसे। ठीक, अब इसके ऊपर सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और ये दोनों जो सिलाइयाँ हैं मार्जिन है ना, जो प्लेट्स डाली हैं ऐसे पकड़ के इसको ये दोनों अंदर की साइड चली जाएंगी और इसके ऊपर ऐसे सिलाई आ जाएगी। इससे बहुत ही बढ़िया, पता ही नहीं चलेगा कि बनाई कैसे है ये फ़्रॉक, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है और ये बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। तो इस तरीके से ना ये सिलाई से सिलाई मिलाते हुए और मार्जिन सिलाई के अंदर लेते हुए, मतलब फ़्रॉक का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, बॉडी पार्ट है ना, उस साइड में आपको मार्जिन करना है और उसी के ऊपर सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई के जो सिलाई पहले लगी है उसके किनारी पे। तो देखो आप दोनों सिलाइयाँ दो अंदर चली गई और इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे मैंने इसके शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं, दोनों जो पीस हैं फ़्रॉक के दोनों को प्लेट्स डाल दी हैं और यहाँ पे हुक लगानी बाकी है। और इस तरीके से ये इसकी लुक आई है। बस अब जितनी भी आपको लंबाई रखनी हो उतना यहाँ पे मार्क करके आपको फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे जो लाइनिंग है या इसको भी अंदर थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच के मार्जिन को लेते हुए सिलाई लगा लेनी है, नीचे जो पल्ला है लाइनिंग का। और ऊपर से मैंने इसको ऐसे फ्रिल लगा दी है, जो स्ट्रिप थी ना जो शोल्डर के ऊपर जो मैंने अभी अटैच की थी उसके ऊपर पहले इसी तरीके से इसको सिलाई लगा लेनी है, फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने से पहले। तो ये मैंने 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, आप देख सकते हैं। एक साइड से मैंने इसको स्टिच कर दिया है, दूसरी साइड से भी ऐसे ही स्टिच कर देना है और उसके बाद इसको बारीक बारीक से चुन्नट डालते हुए ऐसे करके इसको सिलाई लगा लेनी है। पहले इसको चुन्नट बना के इसको सिलाई लगा के रेडी कर लेना है, बाद में फ़्रॉक के ऊपर इसको अटैच करना है तो इससे आसानी रहती है। तो ये जितने भी लंबाई में आपको ये फ्रिल लगानी हो उससे आपको डबल फैब्रिक चाहिए फ्रिल बनाने के लिए। तो ये इस तरीके से ये दोनों फ़्रॉक रेडी हो गई हैं, दोनों सेम साइज़ की सेम डिज़ाइन की मैंने फ़्रॉक रेडी की हैं। तो ये आइडिया यूज़ करके आप भी अपने बच्चों के लिए सुंदर से आउटफिट बना सकते हैं, साड़ी से आप अपने लिए भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अपने चैनल पे। मिलती हूँ आपको एक और नए अच्छे से आइडिया के साथ, साड़ी रीयूज़ के साथ। वैसे मैंने आपको दुपट्टा रीयूज़ आइडिया भी बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। बहुत बहुत शुक्रिया जी।